नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पिछली तासिका में हमने अध्ययन किया था 8वां पद्य गज़ल, मानिक वर्मा जी द्वारा यह पद्य रचना है। तो पिछली तासिका में हमने देखा था कि शिखरों से देखने के बजाय ईंटों को देखना चाहिए, पत्थरों को देखना चाहिए, क्योंकि ईंट तथा पत्थर इनके कारण ही यह शिखरें बने हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। इसलिए इन दीवारों को जिन्होंने सहारा देकर ऊंचे तौर पर आसमान तक यहाँ उसे प्रारूप प्राप्त किया है, उनकी ओर ध्यान देना यह हमारा फर्ज बनता है। मतलब मानिक वर्मा जी को यह कहना है कि जो कुछ लोग कष्ट सहते हैं, पीड़ा सहते हैं, तकलीफों की जो कुछ बाधाएं सहते हैं, उन लोगों के बारे में भी अपना एक अच्छा प्रारूप रखना चाहिए। इतना ही नहीं, मनुष्य मात्रा ने, मनुष्य रूप ने मील का पत्थर बनकर दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए, खुद क्रियाशील न होकर। जैसे मील का पत्थर खुद क्रियाशील नहीं रहता, लेकिन फिर भी यात्रियों को सही रास्ता, सही मोड़ दिखाने का कार्य करता है। उस तरह से हमने अपना बर्ताव रखना चाहिए और अपना उद्देश्य केवल सजना, संवरना, अच्छा दिखना यह नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य का जो कुछ उद्देश्य है, फर्ज है, यह बनता है कि उनके कर्म सुंदर होने चाहिए। दिखने के बजाय कर्मों से यह व्यक्ति सुंदर होना चाहिए, कर्म सुंदर होने चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल स्थिति में भी विचलित न होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। लगभग इतना हिस्सा पिछली तासिका में देखा था। अब आगे आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ कवि मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि हमें प्रत्येक मानव में सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझें। यहाँ मानिक वर्मा जी ने उदाहरण दिया है कि मोमबत्ती जैसे ही जलती है तो उसके साथ वह धागा भी जलता ही रहता है। उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे, और इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। मतलब मोमबत्ती के उदाहरण के तौर पर मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि दीन दुखियों के बारे में भी हमने मोमबत्ती के धागे के समान बर्ताव रखना चाहिए। मतलब उनके दुख, पीड़ा, तकलीफों में उनके साथ रहना चाहिए। आगे, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध मतलब धुआं, कोहरा। तो यहाँ मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को, पानी में डूबते हुए व्यक्ति को एक हरी घास का भी बड़ा सहारा मिल जाता है, और उसी तरह बड़े पैमाने पर अंधकार में भी एक छोटी सी भी प्रकाश की किरण आई तो भी मनुष्य को वो प्रोत्साहित करती है, मनुष्य का जो कुछ मनोबल है वो बढ़ाती है, और उस तरह से मनुष्य ने अपने जीवन में रहना चाहिए, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। आगे, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। कवि मानिक वर्मा जी कहते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है।
समाज के साथ रहना होता है। समाज जो स्वीकार करे उसके समान रहना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। मतलब यहाँ सीप के अंदर मोती रहता है, मोती तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसकी चमक, उसकी महत्ता बड़े पैमाने पर होती है। उस तरह से मनुष्य ने भी अपनी जो कुछ चमक है अंदरूनी तौर पर रखनी चाहिए और अपना जो कुछ घमंड है, गरूर है, किसी को नहीं दिखाना चाहिए। सच्चे राह पर चलना चाहिए, तभी हमारे जो कुछ कर्म है वो श्रेष्ठ रहेंगे और लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। और यही जो कुछ कल्याण भावना है एक पहचान बना देगी, एक आपको सम्मान देगी। और इस तरह से जब कभी आपने आपका बर्ताव रखा तो समझ लीजिए कि समाज निश्चित तौर पर आपकी ओर अच्छी निगाह से देखेगा। आगे, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। मतलब यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, फिर से एक बार सुनिए, यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तो फिर क्या करना है? तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। मतलब ऐसा नहीं है कि तितली आएगी, रस चूसेगी तो फिर कली से फूल बनाना इनकार कर देना, नहीं। कुदरत का यह नियम है, उसे हमेशा बरकरार रखना चाहिए। तितली फूल का रस चूसने के लिए भी आए तो भी चलेगा, लेकिन उससे बचने का प्रयास आपको करना है। मतलब रुकने का नाम नहीं लेना है, निरंतर आगे चलते रहना है। चलने का नाम ही जीवन है। कहा जाता है कि जो रुक गया समझ लीजिए कि वह मिट गया। बहता पानी कभी सड़ता नहीं और रुका हुआ पानी में गंदगी आती है। मतलब कवि मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि हमने निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकने का नाम ही नहीं लेना चाहिए। आगे, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मतलब यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। इसलिए कवि मानिक वर्मा जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो, तुम तो सब जानते हो, हर तरफ चारों तरफ आपका माहौल प्रकट है। और ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से चारों ओर ही नहीं बल्कि पूरे तौर पर कभी भी ऐसी गंदगी न हो, ऐसा बुरा क्रियाकलाप न हो। सदैव अच्छे कर्म, अच्छा ही प्रारूप रहना चाहिए और सब में आप ही मुझे दिखाई देने चाहिए। मतलब आपका जो कुछ प्रारूप है वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। इसीलिए मुझे उसी में तुम नजर आओ, जहाँ भी हो तुम मुझे नजर आओ। यह कवि मानिक वर्मा जी यहाँ कहना चाहते हैं। तो देखिए छात्र मित्रों, गजल इस पद्य के जरिए कवि मानिक वर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो कुछ है इन्होंने अपना रूप प्रारूप अच्छा रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर होना चाहिए। यह जो कुछ सारांश है यह मानिक वर्मा जी ने दिया है। छात्र मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली तासिका में मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक धन्यवाद।